वैष्णवेर धूलि ताहि मोर नाम तेरी मोर वैष्णवेर नाम धूलि ताहि मोर विचारो बतिराज स्वाद मदस्य भागवत मध्य भागवत वैष्णवे नामे ते उल्लास वैष्णवे वृंदावने चुरा चाहे मोर मन गेरा कहीं वृंदावने चुरा चाहे मोर मन गेरा कहीं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jai Jai Gauranga Hare Jai Jai Gauranga Hare Jai Jai Gauranga Hare Jai 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रंथाश्रम भागवतम स्कंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ग्रंथ स्कंद जो है 4 है और अध्याय नंबर 25। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन और श्लोक संख्या 10। शेर हो जाएगा। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन प्रियश्रवः तस्य तस्य विख्यात नाम सीता सखा विख्यात चेष्टः। पढ़ पाएंगे साथ में? आसीत पुरंजनो नाम राजा राजश्रवः तस्यापि नामासीत्
सखा विज्ञात चेष्टितः अधीत पुरंजनो नाम पुरंजनो नाम राजा राजन्यश्वः तस्या विज्ञानमासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः आसीत पुरंजनो नाम आसीत् पुरंजनो नाम विज्ञातनामासीत सखा विज्ञात तिष्ठित सखा विज्ञानचेष्टितः आसीत् पुरंजनो नाम आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन गृहस्वः राजा राजन् यशवः ख्यात नामासीत तस्य विज्ञातनामासीत् सखा अविज्ञात चेष्टितः सखा विज्ञातचेष्टितः आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् यशवः तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। ऑनलाइन भी पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन इंग्लिश किया किसी ने? पढ़ने के लिए ऑनलाइन स्क्रीन शेयर क्यों नहीं दिखे? मोबाइल में नहीं दिखेगा ना स्क्रीन शेयर? आप भी देख क्यों रही ऑनलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। रोहिणी तेरे को बोलिए पढ़ने के लिए, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ। हरे अनम्यूट कृष्णा। करके पढ़िए। हाँ। आसीत पुरो रंजनो नाम राजा राजा बृहन्नस्यव तस्य विज्ञात नाम सखा विज्ञात चेष्टिता। हरे कृष्ण। और नेक्स्ट हरे कृष्ण। तो आप मेरे लैपटॉप खोलेंगे ना, तो लैपटॉप से इसमें आवाज आ जाएगा, बिल्कुल से कनेक्ट करके फिर आराम से वो चल सकते हैं, इसकी आवाज में सब कुछ सुनाई देगा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं अपना। अच्छा चलिए आगे। एक टाइम एक ही स्क्रीन देख सकता हूँ ना मोबाइल में। अच्छा तो ये इस मोबाइल से लॉगिन किया, उसको और भी कोई मोबाइल से लॉगिन किया? पोस्ट बनाते नहीं पता। हाँ हाँ पोस्ट बनाते नहीं पता ना। अच्छा देखना पड़ता है। नहीं ठीक है हरे कृष्ण। शब्द इसका शब्दार्थ हमारे तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जैसी भक्ति उदान स्वामी शिला प्रभुपाद जी की दोनों शिला जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो इसके सब शब्दार्थ पढ़ेंगे। आसीता हाँ पुरंजन पुरंजन नाम नामक राजा राजा राजन हे राजा यशस्वी जिसके कार्य महान थे तस्य उसका अविज्ञात अविज्ञात ज्ञात न होना नामा नामक आसीत था सखा मित्र अविज्ञात अज्ञात चेष्टितः जिसके कर्म
अनुवाद। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था। अज्ञात। अविज्ञात के कार्य को कोई भी समझ नहीं सकता था। ये पीछे दोहराएंगे। हे राजन, राजा प्राचीन काल में काल में पुरंजन नामक एक राजा था सुंदर नामक एक जो अपने महान कार्यों के लिए महान कार्यों के लिए विख्यात था। था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था। ज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को ज्ञात के कार्य को कोई भी नहीं समझ सकता था। कोई भी समझ सकता था। तात्पर्य पढ़ने से पहले उच्चारण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविद्यं स्थापितं येन भूतले स्वयमनुभवदामि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतागतकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने जो वैष्णव गीत गाया है उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे एक बार। भगवान नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, श्री गौरचंद्र मेरे स्वामी एवं श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर मेरे प्राण है, श्री अद्वैत आचार्य मेरे बल है, गदाधर मेरे कुल है, श्री नर हरि सरकार मेरे विलास स्थान आनंद देने वाले हैं। तो ये जो है प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर जो पंच तत्व है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और राधा कृष्ण, उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से अभी वैष्णव के पास आते हैं। वैष्णव के बताते हैं कि वैष्णव के चरण रज में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। वैष्णव के नाम ही मेरा दर्पण है। तो वैष्णव के चरण रज में स्नान करना ये क्या है? ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। वैष्णव के चरण रज में स्नान करना ये, क्योंकि वैष्णव के जो चरण रज है ये वास्तव में भक्ति को, विशुद्ध भक्ति को प्रदान करने वाली है। शुद्ध भक्ति जो हमें मिलती है वैष्णव के चरण रज से ही प्राप्त होती है। जो शुद्ध वैष्णव है उनके चरण रज प्राप्त करके, है ना। ये जड़ भर के शिक्षाओं में भी हमने पढ़ा था कि कोई बड़ी बड़ी तपस्या करके, बड़े ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, है ना, और अनेक प्रकार के वेद अध्ययन करके जो कुछ भी कर ले, हरे कृष्णा, क्या कर रहे हैं? बात क्यों कर रहे हैं?
बैठे बैठे एक मिनट रुको, ठीक है। तो वैष्णव के चरण रज में स्नान करना जो है वो एक प्रकार से समझना चाहिए कि जड़ भरत ने बोला था कि कोई कितनी भी बड़ी तपस्या करे, कितना भी वेदाध्ययन करे, कितना भी जो है कितना भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, लेकिन वो परम सत्य को समझ नहीं सकता। परम सत्य को जब हम समझना चाहते हैं तो एकमात्र यही तरीका है कि हम वैष्णव के चरण रज को अपने पूरे मस्तक पर लगाएं, मस्तक पे और पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, है ना। उसमें स्नान करना है। तो वैष्णव का नाम ही मेरा तर्पण है। तो वैष्णव का जो नाम होता है वो स्पेशल होता है, हम भी ऐसे नामों का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के दीक्षित नामों का ही उच्चारण करना चाहिए। कोई वैष्णव दीक्षित हो जाते हैं तो हमें इनके मटेरियल नाम से उच्चारण नहीं करना चाहिए कभी भी उनको। ये बहुत ही बड़ी शिक्षा है इसमें, है ना। बता रहे कि वैष्णव का नाम ही मेरा तर्पण है। तो सोचो वैष्णव के नाम लेने से परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उनके मटेरियल नाम नहीं लेना चाहिए। ये मेरा हमेशा आध्यात्मिक इनिशियली नाम से ही उनको पुकारना चाहिए। कई बार हम वैष्णव के कर्मी नाम से जो है उसको पुकारते हैं, तो ये एक प्रकार का जो है अपराध है। वैष्णव के चरण कमल वैष्णव अपराध में काउंट होते हैं, है ना, कि हम उसके कर्मी नाम को लेकर के उसको उसको उसके जो पिछले जीवन की उसको स्मरण करा रहे हैं, उसका जो पिछला जीवन था उसके बारे में। तो ये एक प्रकार का क्या है, अपराध है। तो हमेशा वैष्णव के आध्यात्मिक नाम को ही लेना चाहिए, जो स्पिरिचुअल नेम है उसी से उनको पूरा पुकारना चाहिए हमेशा। इवन घर के मेंबर्स को भी अपने बच्चों को उसी नाम से पुकारना चाहिए जो आध्यात्मिक नाम उसका, ना कि भौतिक नाम से, है ना। घर जैसे घर में भी आदत हो जाती है कि पुराने नाम से ही पुकारते हैं हमेशा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा किस नाम से पुकारना चाहिए, आध्यात्मिक नाम से, है ना। ये आगे बता रहे हैं कि मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए भक्ति श्रीमद् भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो हम श्रीमद् भागवतम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति रस को चखने के लिए, तो श्रीमद् भागवतम, है ना। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ के हम भक्ति रस के को आस्वादन कर सकते हैं। वैष्णव का उच्चिष्ट प्रसाद में मेरे मन की निष्ठा है और मैं वैष्णव के नामों को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन का चबूतरा जहाँ रास नृत्य होता है वही मेरा मन सदैव घूमता रहता है। तो हमारा वो दिन कब आएगा जब हमारा मन जो है वृंदावन में ही हमेशा घूमेगा। तो वृंदावन के अंदर हमारा मन जाना चाहिए, घूमना चाहिए। जब हमारी नाम लेते हैं तो उस समय हमारे मन को वृंदावन में होना चाहिए आई जमीन। इसलिए सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि जब हम जप करते हैं उस समय हम वृंदावन के अलग अलग स्थानों में बैठ के जप कर रहे हैं, इस प्रकार का स्मरण करना चाहिए कि मैं जो है गोविंद कुंड में बैठ के जप कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है वृंदावन में अलग अलग स्थानों में, है ना, बैठ के जप कर रहे हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठ के जप कर रहे हैं, है ना, गोविंद कुंड में, राधा कुंड में, है ना, बैठ के जप कर रहे हैं। इस प्रकार से जप करते समय से स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम तो दर्शन करने गए हुए हैं। जो नहीं गए वो जा सकते हैं वृंदावन, अभी हम ले जा रहे हैं वृंदावन नवंबर में, 26 नवंबर को चल सकते हैं जो नहीं गए हैं। और जो जा चुके हैं उनको तो पहले से ही पता है, स्मरण है ही अलग अलग लीला स्थलियों का। गोकुल में बैठ के जप कर सकते हैं, कभी जब जो है आप चाहे तो नंदगांव में बैठ के कर सकते हैं। देखिए हमारा मन है, हम फुल्ली शूट है, जहाँ भी मन को ले जाके वहां बिठा के जब करा सकते हैं उसको, है ना। कभी नंदगांव में बिठा दीजिए, कभी उसको गोकुल में बिठा दीजिए, ब्रह्मांड घाट में बिठा दीजिए, है ना। तो कभी तो उनको जो है वृंदावन में बिठा दीजिए, गोवर्धन में बिठा दीजिए, गिरिराज गोवर्धन में। तो पूरा ब्रज में हमें इस प्रकार से अपने मन को रखना चाहिए। आप मायापुर में रख सकते हैं, है ना, मायापुर नवद्वीप मायापुर में। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी में रख सकते हैं। भगवान के जो धाम है वहीं पर ही हमें मन को रखना चाहिए और लीला स्थलियों का स्मरण करते हुए जब करना चाहिए, ठीक है, वहां बैठ के। तो इस तरह से कह रहे कि नरोत्तम दास ठाकुर कि मेरा मन जो है सदैव वृंदावन के चबूतरा जहाँ पे रास नृत्य होता है वहीं पर ही घूमते रहता है हमेशा। तो ये शिक्षा है एक प्रकार से, है ना। और वैष्णव के नाम को सुन के प्रसन्नता का अनुभव करना। वैष्णव का नाम अगर हम कोई बोल रहा है तो हमें सुनने में अच्छा लगना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में हमने ये राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन चल रहा है।
तो राजा प्राचीन हरिशक जो थे वो गुरु महाराज के वंशज हैं और वो सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। तो नारद मुनि आए उनके पास और उनको दया आई उन पर और वो उनको सकाम कर्मों से निकालना चाह रहे हैं। कर्म के जो बंधन है उससे निकालना चाह रहे हैं। तो राजा ने भी उनसे बोला कि आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मैं भूल गया हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप शिक्षा दीजिए। आवाज में ठीक जा रही है ना? आवाज एक बार चेक कर लीजिए, आवाज ठीक जा रही है। या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं अगर मेरी आवाज ठीक है तो। यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। आ रही है आवाज सही? यस लिखा भक्तों ने? आ रही है ना आवाज? ठीक है। तो अभिज्ञात, तो फिर यहाँ से कथा शुरू होती है। जब कल हमने चर्चा किया था कि कर्मी लोग जो है कौन होते हैं। कर्मी लोग जो है वो, उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? स्वर्ग जाना या तो इंद्रिय तृप्ति करना, है ना, भोग करना। और ज्ञानी का लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना। योगियों का लक्ष्य होता है सिद्धि प्राप्त करना और भक्तों का लक्ष्य होता है भगवत धाम जाना। तो अगर हम लोग को ज्ञानी कर्मी योगी के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भक्ति में कार्य करने हैं। ठीक है। तो अभी ये शिक्षा जो है वो नारद मुनि प्रदान करेंगे। तो आज से शुरू हुआ है प्रसंग। बता रहे हैं कि एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन और एक उसका मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। पूरम का शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर और इस रूप के भीतर, और जन का अर्थ है जीवात्मा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। इसे राजा, पुरंजन को राजा बोला गया है क्योंकि हम इस शरीर में, हमारा नाम भी पुरंजन है। हमारा नाम भी क्या है? प्रत्येक जीव का नाम पुरंजन है। ठीक है। और पुरंजन जो है वो राजा है क्योंकि वो प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपयोग करने की पूरी छूट है। कोई आपको बोल नहीं रहा है कि नहीं अपने शरीर का ऐसे नहीं ऐसे प्रयोग करो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप चाहोगे तो अपने शरीर का जैसा प्रयोग करो, आपकी जैसी इच्छा। इसलिए आप राजा हो, अपने शरीर के राजा, है ना। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जो देहात्म बुद्धि में स्थित है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। साधारणतः जीवात्मा क्या करता है? अपने शरीर को किस में लगाता है? किस में लगाता है? इंद्रिय तृप्ति में। ठीक है। क्योंकि हम सभी क्या है? देहात्म बुद्धि में है और इंद्रियों की सेवा का करना ही जीवन का चरम लक्ष्य समझते हैं कि इंद्रियों की खूब सेवा करो, इंद्रियों को भोग में लगाओ, यही जीवन का लक्ष्य है, तो सोचते हैं। यह कर्म कांड की विधि है जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो यह नहीं जानता कि वास्तव में शरीर के भीतर स्थित जीवात्मा है और जो केवल इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वह भौतिकतावादी कहलाता है। कोई जिसको आंतरिक ज्ञान नहीं है, ठीक है, और जो यह नहीं जानता कि वास्तव में शरीर के भीतर स्थित जीवात्मा है ना, और जो केवल इंद्रियों के आदेशों का ही पालन करता है वह भौतिकतावादी जीव कहलाता है। इंद्रियां हमको आदेश करती है ना। इंद्रियों के अंदर क्या है? काम है। इंद्रियों में काम है तो इंद्रिया आदेश करती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए भोगने के लिए। जीभ कहती है मेरे को खाने के लिए चाहिए, आंख कहती है मेरे को देखने के लिए चाहिए, कान कहते हैं मेरे को सुनने के लिए चाहिए। तो इस तरह से इंद्रिया डिमांड करती है। क्या करती है? डिमांड करती है। तो जो इंद्रियां है वो जो इंद्रियों के आदेश का पालन करता है वो भौतिकतावादी है। ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति जो मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है उसे पुरंजन कहा जा सकता है। पुरंजन, क्योंकि ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपभोग अपनी सनद के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है।
अपने इंद्रियों का उपयोग अपनी सनक के अनुसार करेगा, इसलिए उसको राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपनी राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। एक गैर जिम्मेदार राजा होता है, वो अपनी राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान लेता है ना, और अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो यश्रवा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रव का शब्द यश है। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल से विख्यात है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा। जीवात्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना कभी मरता है, क्योंकि वह शाश्वत है, अतः उसे उसके कर्म भी शाश्वत है, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों में संपन्न करे। न हन्यते न माने शरीरे, इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं है। बता रहे कि जीवात्मा भले ही ऐसा दिख रहा है कि एक एक जीवन में थोड़ा सा कर्म करके मर गया, लेकिन वास्तव में जीवात्मा का कर्म शाश्वत है। अनेक शरीरों में उनके उसके कर्म जो है वो संपन्न होते हैं, है ना। और जीवात्मा जो है प्राचीन काल से विख्यात है। वो विख्यात मतलब क्या है, प्रसिद्ध है जीवात्मा प्राचीन काल से, क्योंकि वो कभी मरता नहीं और कभी जन्म नहीं लेता, और उसके कर्म भी शाश्वत है, ये बता रहे हैं ना। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यान करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा न जाने कितने कार्य करता है। कभी वह महान वीर बनता है, जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या जैसे कि आधुनिक युग के नेपोलियन या हिटलर। ये भी सतयुग के जो असुर थे वो क्या थे, क्या नाम था उनका, सतयुग द्वापर युग, हिरण्यकशिपु और कंस। और आधुनिक युग में नेपोलियन, हिटलर, ये सब भी असुरी हैं। तो ये सब महान वीर बनता है। कभी ऐसे पुरुषों के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु जैसे ही उनके शरीर का नाश होता है वैसे ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर केवल उनका नाम ही रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहस्पति कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों के फल स्वरूप विख्यात हो सकता है ना। तो जीवात्मा को बृहस्पति का मतलब होता है विख्यात, विख्यात होना। तो वो अपने कार्यों के कारण क्या है, विख्यात है जीव, अपने अलग अलग कार्यों के कारण विख्यात हो सकता है वो, है ना। तो भी उसका एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। उसका एक मित्र होता है प्रत्येक जीवात्मा का, जिसको वो जानता नहीं है। भौतिकतावादी पुरुष यह नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है ना। तो ये जो अविज्ञात जो उसका मित्र है वो कौन है, अविज्ञात। अविज्ञात उसका मित्र कौन है, अविज्ञात है परमात्मा है, उसके मित्र है जो जीवात्मा का, है ना। अविज्ञात कौन है, उसके परमात्मा उसका मित्र है, जो कि हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र के रूप में आसीन रहते हैं, है ना। परमात्मा जो है जीवात्मा के निकट मित्र के रूप में यद्यपि आसीन रहते हैं, है ना, किंतु जीवात्मा उन्हें नहीं जान पाता। भगवान बोल रहे, भगवान हमारे अंदर है परमात्मा के रूप में, लेकिन हम भगवान को नहीं जान पाते परमात्मा के रूप में, इसलिए उसको अविज्ञात बोला गया है। फलस्वरूप उन्हें अविज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र है। अविज्ञात चेष्टित शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करता है और वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है। तो भी वह अपने आप को ईश्वर या प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो पूर्ण रूप से निर्देशित है, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। परमात्मा उसको निर्देश देते हैं जीवात्मा को। देव देव आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है सबको क्लास में, मॉर्निंग प्रोग्राम में भी इसी हैं। मंगल आरती में इसी करते हैं। मंगल आरती में हम आप पीछे करके पीछे होके बैठो, थोड़ा पीछे जाओ, आप पीछे जाओ थोड़ा, सुनने दीजिए ना, सबको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं।
तो जीवात्मा जो है वैसे तो भगवान परमात्मा के अनुसार जो है वो श्रम करता है उनके निर्देशन के अनुसार, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं है कि मैं किसके अनुसार कर्म कर रहा हूँ। उसको लगता है मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, यद्यपि वो प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित है ना, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, और अपने को ईश्वर मान लेता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यद्यपि उसको पता नहीं है कि उसको संचालन हो रहा है, उसका परमात्मा उसको संचालित कर रहे हैं या प्रकृति संचालित कर रही है, उसको पता नहीं है जीवात्मा को, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है अछेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील अचर और सनातन है। जीवात्मा सनातन है क्योंकि इसे न तो हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना गया है। यद्यपि वह शरीर बदलता रहता है किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है। आदेश तो मान रहा है परमात्मा का, लेकिन उसे पता नहीं है ना, और वो हमेशा उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जीवात्मा को, है ना। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मता समृद्धि ज्ञानम को मनुष्य। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आते हैं। इस प्रकार से भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और जीवात्मा जिस दशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही करने में वे निर्देशित करते हैं। मतलब मर्जी किसकी रहती है? जीवात्मा की। और भगवान उसको क्या करते हैं, जैसे वो चाहता है वैसे उसको निर्देश देते रहते हैं कार्य करने के लिए, है ना। तो जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में श्री भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरे करने का अवसर प्रदान करते रहे हैं। जीवात्मा को यह चीज पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कि इस जन्म में और पिछले अनेक जन्मों में भगवान ने उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं पूरी करने की, सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान किया है बेशक जीवात्मा को। उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर प्रदान किया है। केवल इसी जीवन में नहीं दे रहे हैं बल्कि अनेक जीवनों में। लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। यद्यपि हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान हमेशा करते रहे हैं और कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है ना। श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। श्री भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बद्धजीव अचेत रहता है। भगवान इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं लेकिन बद्धजीव फिर भी क्या रहता है, अचेत अवस्था में रहता है, उसको पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है कि वो जो है अविज्ञात चेष्टिता, मतलब उसको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को भगवान इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अचेत अवस्था में है जी, है ना, वैसे रहता है। तो राजा पुरंजन अपने रहने हेतु उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह खीन और निराश हो उठा। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि राजा पुरंजन जो है वो रहने के लिए स्थान खोज रहा था, कहाँ पे रहे, और इस तरह से वो सारे संसार में घूम के आया, फिर भी उसे कोई भी स्थान नहीं मिला रहने के लिए इच्छा के अनुसार। अंत में वो दुखी हो गया, निराश हो गया। विश्व समझाएंगे प्रभुपाद जी, नारद मुनि रूपक के रूप में बता रहे हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य उसका डिटेल में बताएंगे कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका तात्पर्य। पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। पुरंजन का भ्रमण जो है वो कैसे बता रहे प्रभुपाद जी, जैसे हिप्पियों का भ्रमण। सामान्यतः हिप्पी उच्च कुल के तथा बड़े बड़े बाप की संतानें होते हैं, बड़े बाप की संतानें हैं सब हिप्पी लोग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और बड़े बड़े उच्च कुल के हैं।
ऐसा नहीं है कि वे हमेशा निर्धन ही रहे हों, वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व में घूमते रहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है, जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा श्री भगवान की, श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे पुरंजन जो है वो पूरे संसार में घूमने लगा, अपना स्थान खोजने लगा, वैसे ही जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण को त्याग के इस भौतिक संसार में चक्कर लगाता है ना, और प्रभु बनना चाहता है, सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है वो जीवात्मा। भगवान को त्याग के, जैसे पुरंजन को सारे संसार में घूम के आया, वैसे इसका क्या तुलना कर रहे हैं कि जीवात्मा क्या करता है, पूरी सृष्टि का चक्कर लगाता है भगवान से अलग होके, कृष्णा से अलग होके, कृष्ण को की शरण त्याग के, है ना। और एक उदाहरण गोपाल जी हिप्पियों का दे रहे हैं कि हिप्पी लोग भी बड़े बाप की संतानें होते हैं, धनी परिवार में जन्म होता है, लेकिन फिर भी उनको त्याग के किसी न किसी कारण से पूरे विश्व में घूमते रहते हैं ऐसे। जीवन की 84 लाख योनियां हैं, और इस सृष्टि में अरबों खरबों ग्रह है, खरबों प्लैनेट्स हैं यहाँ पे। 84 लाख योनियां है, जीवात्मा इन समस्त योनियों और विभिन्न ग्रहों में भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में भटकते रहता है, और अरबों खरबों ग्रहों में भटकते रहता है जीवात्मा। और इस प्रकार वह राजा पुरंजन के समान है, और जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने हेतु सारे विश्व का भ्रमण किया था। राजा पुरंजन ने क्या किया, अपने अनुकूल स्थान खोज रहा था कि कहाँ रहूं, इसके लिए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा था। वैसे जीवात्मा भी जो है वो पूरे पूरे 84 लाख योनियों में और अरबों खरबों ग्रहों में भटक रहा है, पूरी सृष्टि में भटक रहा है, भटक है ना, पुरंजन की तरह। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्तियां हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड के पथ विश्व के मजबूत बर्तन के तुल्य है। कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों क्या है, विष के मजबूत बर्तन के समान है। विष का बर्तन, एक बर्तन जिसमें विष भरा है। अमृत बलिया ये खाए, नाना योनि सदा पीते। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पीता है, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। तो कर्म कांड तो बता दिया था कल क्या होता है। कर्म कांड क्या होता है, कर्मी लोग जब इंद्रिय तृप्ति करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, तो कर्म कांडी होते हैं। और ज्ञान कांडी को होते हैं मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये कर्म कांडी और ज्ञान कांडी लोग के अंदर क्या भरा हुआ है, पात्र के समान है, मजबूत पात्र जिसमें विष भरा हुआ है। और जो जीव इस विष को पीता है, धोखे से विष को अमृत समझ के पीता है, वो अलग अलग योनियों में घूमते फिरते रहता है ना। करदय भक्षण करे, और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरण, जब जीवात्मा सुअर का शरीर धारण करता है तो वह मल खाता है, विष्ठा खाता है। और जब वह कौवे का शरीर में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि पीप और मज्जा भी खाता है। पीप और मज्जा मतलब ये शरीर में जो रहता है ना, वो सब खाता है कौवे के शरीर में। और सुअर के शरीर में विष्ठा खाता है, और प्रसन्न होता है, मजा आता है उसको खाने में। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर यह इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है, और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है। और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता, तो या तो खिन्न रहने लगता है, या फिर हिप्पी बन जाता है। या तो वो दुखी हो जाता है, या फिर क्या बन जाता है, हिप्पी बन जाता है ना। क्या बताएं यहाँ पे, क्या बताया, बताइए क्या नाम है, आप बताएंगे, त्रिलोकनाथ को बताएंगे, क्या बताया अभी। जैसे प्रभु जी बताए कि ना, जैसे कई लोग है, जैसे कई लोग जानवर है, जैसे कौवा है ना, वो खीर खाता रहता है। ऐसे वो जो सुअर है,
वो सब जो खाता है रिश्ता। रिश्ता खाता है ना। लेकिन पूरा घूम फिर के फिर बाद में उसको कुछ नहीं मिलता, तो हिप्पी टाइप का वो घूमता रहता है कि इधर उधर के लिए। हाँ हाँ। नहीं आप उदास होके बैठ जाता है दुखी होते, ऐसा करके बताए थे आप तो अभी। जीवात्मा जो है वो अलग अलग शरीरों में, अलग अलग शरीरों में, योनियों में घूमते रहता है और अनेक प्रकार की घृत वस्तुएं खाता है, कभी कौवे के शरीर में तो कभी सुअर के शरीर में। और जब उसे शांति नहीं मिल पाती तो दुखी हो जाता है और हिप्पी बन जाता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, है ना। ये बता रहे हैं अनेक शरीरों में भ्रमण करने के बाद। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, राजा को कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाया। वैसे जीवात्मा को इस भौतिक संसार में कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है। जीवात्मा इस भौतिक संसार में रहने का स्थान खोज रहा है। अब बोलोगे प्रभु जी हमारे पास तो रहने के लिए घर है, बहुत बड़ा घर है हमारा, तो हमारे पास तो 20 कमरों का घर है, हर एक कमरे में एसी लगा है और 10 फ्लोर है हमारे घर में, आपको पता है। इतना जबरदस्त महल है हमारे पास रहने के लिए, और आप बोल रहे हो कि जीवात्मा को घर ही नहीं मिला रहने के लिए। क्या बोल रहे हो आप? समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? वेदांत गुरु समझे क्या कहना चाह रहे हैं? लोग तो यही बोलेंगे ना कि रहने के लिए तो हमारे पास जबरदस्त फैसिलिटी है, हमारे पास तो एकदम महल जैसा घर है, और अकेले रहता हूँ मैं घर में अपनी 2 पत्नी और बच्चों के साथ। समझ गए? इतना बड़ा महल में रहता हूँ मैं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि रहने के लिए स्थान ही नहीं मिला उसको? तो इसलिए ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए, है ना। आत्मा आत्मा की बात चल रही है, शरीर की बात नहीं चल रही है। आत्मा जो है वो अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है, उसको रहने के लिए एक फिक्स स्थान नहीं मिल पा रहा है। कभी तो इस शरीर में रहता है, कभी कौवे के, कभी सुअर के, कभी शरीर में, कभी कहीं कभी कहीं, फिक्स स्थान नहीं मिला उसको अभी तक रहने के लिए। समझ गए बात? वो उसको वो चाह रहा है कि कोई फिक्स स्थान मिल जाए मेरे को, इसलिए उसकी तुलना राजा से, पुरंजन से की गई है, जो पूरी सृष्टि में घूम रहा है लेकिन उसको रहने का स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी ग्रह में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। प्रत्येक वस्तु इस संसार की आत्मा के अनुकूल नहीं है। आप प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कोई वस्तु आत्मा के अनुकूल है, कोई भी अनुकूल नहीं है आत्मा की, इस संसार की कोई भी वस्तु, है ना। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दास बन जाता है, वह तुरंत ही सुखी हो जाता है। दास बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और प्रभु बनना चाहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं, मिछे माया वछे यार से खाचू हाबू डुबू भाई, ये जीव तुम माया के तरंगों में क्यों भय जा रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति माया रूपी रंग पर आरूढ़ है ना। तो भगवद गीता में बताया गया कि जीवात्मा जो है एक गाड़ी में बैठा हुआ है। कौन सी गाड़ी है? यंत्र रूढ़ानी माया, है ना। शरीर एक यंत्र के समान है, गाड़ी के समान है, इसमें जीवात्मा बैठा हुआ है ना। माया उसको चला रही है, गाड़ी को घुमा रहा है, माया उसको भ्रमित कर रही है ना। तो जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने ग्रहों में ले जाया जाता है। जीवात्मा क्या करते हैं? जीवात्मा को परमात्मा क्या करते हैं? अनेक प्रकार की गाड़ियों में बिठाते हैं उसको। है ना। अनेक प्रकार की गाड़ियों में उसको बिठा के और उसको घुमाते रहते हैं अनेक अनेक ग्रहों में ले जाके। घूमने में मजा आता है उसको। वो जीवात्मा को आनंद घुमा रहे थे, परमात्मा बोला अच्छा मजा नहीं आया, चलो और घुमाता हूँ। तो अलग अलग योनियों में, अलग अलग गाड़ियों में उसको, यंत्रों में उसको बिठा बिठा के जो है घुमा रहे हैं, मतलब। इसलिए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन
शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है? क्यों मेरे को इतनी इतनी यंत्रों में बिठा बिठा के अलग अलग परिस्थितियों में ले जा रहे हो? ऐसा पूछते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, जीवात्मा से कि क्यों ऐसा। तो वे परामर्श देते हैं कि मनुष्य को श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके माया की तरंगों को पार करना चाहिए। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तब आर कुछ नहीं। जो ही श्री कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, श्री भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान की शरण में आ जाएंगे तो शरण ले लेना चाहिए कृष्णा की, है ना, तब फिर ये भ्रमण रुक जाएगा। नहीं तो भ्रमण चलते रहेगा कंटिन्यूअसली, फिर वो घूमने की बड़ी आदत होती है ना। कई लोग ऐसा होते जो घूमना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड, है ना, और विदेशों में, बस कोई ऐसी जगह बचनी नहीं चाहिए जहाँ पे हम नहीं घूमे, सब जगह घूमना है? तो घूमने की जो प्रवृत्ति है जीवात्मा के अंदर पहले से ही है एक्चुअली, कि वो संसार में भी घूम ही रहा है, इस सृष्टि में अलग अलग योनियों में घूम ही रहा है वो। तो उसको अंदर वो सोचता है कि एक शरीर में बैठ के भी मैं पूरे संसार को घूम के आ गया, पूरी पृथ्वी को घूम के आ गया मैं, है ना। तो घूमने की प्रवृत्ति जीव के अंदर पहले से ही है ना। लेकिन हमको इस घूमने की प्रवृत्ति को खत्म करके और एक स्थान में बैठ के शांति से क्या करना है, भगवान का नाम लेना है ना। और हमेशा हमेशा के लिए जो घूमने का जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो हमारा घूमना लगा हुआ है, इसको रोकना है, ठीक है। इस प्रकार हम तुरंत ही, यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यही से उसका अगला जीवन प्रारंभ हो जाता है। यह कृष्ण भावना में आंदोलन सभी भटकते हुए जीवात्माओं को श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है ना। भटकते हुए जीवात्माओं को बोलते हैं कि अरे तुम आ जाओ, कृष्ण की शरण में आ जाओ और सुखी हो जाओ हमेशा के लिए। इस श्लोक में विमना शब्द, इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से भरा रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। श्रीमद् भगवत गीता की पुष्टि करती है, हा ब्रह्म भुवना लोक का पुनर्वर्ती अर्जुना। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी स्थान दुख के आगार है, जहाँ जन्म और मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र या चंद्र के पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार को सुख का स्थान मानता है। इस संसार में सुख का स्थान मान करके हमेशा जो है वो चिंतित रहता है जीवात्मा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया। अब आगे बताएंगे, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाई असीम थी। राजा पुरंजन था, उसकी जो इंद्रिय भोग की जो लालसाएं थी वो क्या थी, असीम थी। अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने हेतु भ्रमण करता रहा जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु दुर्भाग्यवश उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्राप्त प्रतीत हुई, है ना। अभाव ही, उसको हर जगह अभाव ही लगा, कहीं पे उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। महान वैष्णव कवि श्री विद्यापति ने गाया है, तातल से कतेवारी विदुषम सुतमित्र रमणी समाजे। यहाँ पर समाज मित्रता और प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाले पानी की एक बूंद से की गई है।
जो समाज मित्रता और जो इसका जो आपस में प्रेम और प्यार होता है, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो तुलना है, भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति की जो तुलना है ना, वो किससे की गई है? मरुस्थल में गिरने वाली पानी की एक बूंद से की गई है। मरुस्थल में जैसे पानी की एक बूंद गिरती है, उससे तुलना की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने हेतु तो सागरों का जल चाहिए, और यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ? इसी प्रकार जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंद मयोभ्यासात् अर्थात आनंद से परिपूर्ण कहा गया है। जीव को क्या बोला गया है? आनंदमयोभ्यासात्, आनंद से परिपूर्ण है जीव, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान पूर्ण आनंद से भरपूर है, इससे जीवात्मा भी उनके अंश होने के कारण आनंद से परिपूर्ण है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने पर जीव भी पूर्ण सुख की खोज कर रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख ही नहीं पा सकता। वो चाह रहे कि उसको पूर्ण सुख मिल जाए, क्योंकि वो जीवात्मा पूर्ण भगवान का अंश है, इसलिए उसे भी सुख चाहिए पूर्ण, लेकिन उसे पूर्ण सुख मिल नहीं सकता। इस संसार में खोज में रहता है। एक मिलता क्या है? एक बूंद मिलती है, प्यास लगी हुई है भयंकर, लेकिन उसको एक बूंद डाल दिया जीभ पे, बोले सुखी हो जाओ, लोग होगी प्यास मिल जाएगी, उससे नहीं बुझ पाएगी। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन अर्थात जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा ही हाथ लगती है। हरेक देहों में, हरेक शरीर में जाके घूमता है जीवात्मा और भोग करना चाहता है, लेकिन भोग करने के बाद भी उसको शांति नहीं मिलती, उसे निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित आध्यात्मिक चिंगारी को भौतिक जीवन में किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में नाद में लीन हो सकता है, किंतु इसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु। इसी प्रकार मछली अपनी जीभ की तृप्ति में अत्यंत कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि अत्यंत बलशाली हाथी भी हथीनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को विभिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु वह एक साथ सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। तो यहाँ बता रहे हैं कि मृग का उदाहरण दे रहे हैं कि मृग जो है वो शिकारी जब संगीत बजाता है तो मृग उसका आनंद लेता है, और फिर शिकारी क्या करता है? उसको मार देता है। उसका आनंद लेने का रिजल्ट क्या निकला? मर गया वो। उसी से मछली जो है वो जीभ की तृप्ति करने में कुशल है, लेकिन वो जब मछुआरा उसके लिए जब चारा फेंकता है तो कांटे के ऊपर चारा फेंकता है, चारा खा के वो मर जाती है, मछली कांटे में फंस जाती है। उसी तरह से हाथी जो है हथीनी के पीछे दौड़ता है ना, संभोग करने के लिए, और लेकिन आगे जो है जो महावत होता है वो क्या करता है? गड्ढा खोद के रखता है उसको गिराने के लिए हाथी को, और उसकी सारी स्वतंत्रता उसको खो देता है वो हाथी अपना, है ना। तो गड्ढा खोद के हाथी उसमें गिर जाता है, फिर एक हफ्ते तक आता नहीं है महावत, है ना। फिर थोड़े दिन के बाद आता है, हाथी भूखा प्यासा पड़ा रहता है उसमें, फिर धीरे धीरे रास्ता बना के उसको निकालता है ना। तो हाथी महावत के पूरे शिकंजे में आ जाता है पूरा का पूरा। ये देखिए महावत को, हाथी और महावत में कितना शक्ति का फर्क है। हाथी के अंदर हजारों गुना ज्यादा शक्ति है महावत से, है ना। हमारे जैसे हमको तो ऐसे उठा के पटक देगा हाथी 2 मिनट के लिए, लेकिन वो हाथी भी जो है वो कंट्रोल हो जाता है महावत से,
है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि कम होती है हाथी की। उसको तो लगता है कि महावत ने मेरे को बचाया है, वो फंसाया भी उसी ने था उसको, तो पता नहीं रहता है ना। उसी तरह से जो मन हमको इस भौतिक संसार में फंसाता है, गड्ढा खोद के, है वही मन हमको अपना मित्र नजर आता है। उसके गले में हाथ डाल के उसकी दास्तां को हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। मन हमको फंसा रहा है इस संसार में, और हमें लगता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जैसे हाथी को लगता है कि महावत जो है मेरा सबसे ज्यादा क्या है, मेरा सबसे बड़ा मित्र है। तो प्रत्येक योनि में जीवात्मा को विभिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को विभिन्न इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु वह एक साथ सारी इंद्रियों को भोग नहीं कर सकता, है ना। मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। तो बाकी योनियां हैं, बाकी योनियों में तो केवल एक इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। हाथी को केवल संभोग करने के लिए, है ना। तो बाकी योनियों में केवल एक एक इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं वो। लेकिन हम मनुष्य योनि में क्या है कि उसको सारी इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में इतना तंग आ जाता है और अंततः क्षीण हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही उसे वह उलझता जाता है, उलझ जाता है उसमें इंद्रियों को तृप्त करने में। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है ना। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा। अभी पूरी दुनिया में घूम रहा था ये कौन, पुरंजन, राजा पुरंजन। और ऐसे घूमते घूमते उसने देखा कि एक हिमालय पर्वत के दक्षिण में एक भारतवर्ष नाम का देश है, और वहां पे एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे। चारों ओर कितने दरवाजे थे टोटल नगर में? 9 दरवाजे थे। और जो समस्त शुभ सुविधाओं से युक्त था, मतलब पूरी दुनिया में विचरण कर रहा था, फिर एक नगर देख लिया जिसके 9 दरवाजे थे और समस्त सुविधाएं थी उसमें नगर में। समझ गए किसकी ओर इशारा कर रहे हो बताइए? शरीर की तरफ मनुष्य शरीर और द्वार है। अनेक योनियों में घूम रहा था जीव, तो उसको एक जबरदस्त उसको मिला रहने की जगह, है ना, मनुष्य शरीर जिसके 9 दरवाजे हैं। तो उस नगर को ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तात्पर्य हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह सर्वाधिक भाग्यशाली माना जाता है। हिमालय पर्वत का जो दक्षिण, तो टोटल कितने वर्ष होते हैं? टोटल 9 वर्ष होते हैं, है ना। टोटल 9 वर्ष है। भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, ऐसा करके एक जो है एक ऐसे करके वर्ष है। टोटल 9 वर्ष होते हैं। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है टोटल, है ना। वर्ष मतलब 9 वर्षों में विभाजित है जम्बूद्वीप। तो इसमें भारतवर्ष जो है वो एक वर्ष है, जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। जो पूरा पृथ्वी जो हम दिख रहा है ना, ये पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो सिक्किम पुरुष वर्ष होता है, एक केतुमाल वर्ष होता है, ऐसे कई सारे वर्ष होते हैं। तो उसमें भारतवर्ष जो है पूरी पृथ्वी का जो है, ये पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष बोला गया, जो कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और यही वो स्थान है जहाँ पे जीव कर्म करके भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी जितने भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि कर्म योग कर्म करने के स्थान नहीं है, भोग करने का स्थान है। तो ये जो जिसका जन्म भारतवर्ष में होता है वो बहुत भाग्यशाली है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। वह भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है ना। अपने नॉलेज, अपने रियलाइजेशन को क्या करना चाहिए? सारे संसार में वितरित करना चाहिए हमको।
इस प्रकार से दूसरे शब्दों में जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उससे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से विकसित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। यहाँ तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना वो कितने पुण्य की बात है। जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उन्हीं का जन्म होता है भारत भूमि में। हम सबका भारतवर्ष में जन्म हुआ है ना। और बताते हैं कि उनको पूरी सुविधा मिलती है मनुष्य जीवन को विकसित करने में। बाकी कहीं भी जन्म लेंगे तो उतनी सुविधा नहीं मिलेगी। चाइना में जन्म लो आप, है वहां सुविधा नहीं है मनुष्य जीवन को सफल करने की। विदेशों में जन्म हो जाएगा तो वहां पे ये सुविधा नहीं मिलेगी आपको। भारत में ये नेचुरल सारी सुविधा मिलती है मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, है ना। भारत वर्ष तो पूरा पृथ्वी को बोलेगा। लेकिन करंट में अभी भारत कितना रह गया है? जो अभी इंडिया जितना भारत है उतना ही भारत बचा है, बाकी सब तो विदेश हो गया ना। अभी ये जो भारत जितना, ये जो भारतवर्ष अभी जितना बोल रहे हैं यही भारत भूमि बची है अभी, है ना। तो इसको समझना है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी, और पहले के समय में भी भारतवर्ष कोर भारतवर्ष यही था। बाकी भी पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष बोला जाता था, लेकिन कोर भारतवर्ष यही है जो हम अभी देख रहे हैं। इससे जब भगवान अवतरित हुए हैं, जितने भी अवतार भगवान के होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। जिस तरह भारतवर्ष आपको भी दिख रहा है। बाकी विदेशों में कहीं भगवान का अवतार नहीं हुआ, कहीं भी। पाकिस्तान में नहीं हुआ कोई भगवान का अवतार, ना तो पाकिस्तान में हुआ, ना कहीं और हुआ। सिर्फ भारत, इधर रशिया, चाइना, जापान, यहाँ कहीं भगवान नहीं आए। भगवान केवल यही इसी भूमि पे, इसी जो अभी अभी जितना है इतने एरिया में भगवान आए, है ना। तो ये जिसका यहाँ पे जन्म होता है वो बहुत भाग्यशाली है। अब देखिए जगन्नाथपुरी भी यहाँ है, मायापुर भी यहाँ है, वृंदावन भी यहाँ है, बद्रीनाथ भी यहाँ है, रामेश्वरम भी यहाँ है, द्वारका भी यहाँ है। जितने भी तीर्थ हैं पूरी पृथ्वी पे सब तो भारत में ही है। विदेश में कौन सा तीर्थ है बताइए। विदेश में तीर्थ तो प्रभुपाद ने बना दिए जाकर के वहां पे। इस्कॉन के जितने मंदिर है पूरे विदेश में वो सब तीर्थ ही हैं। तो प्रभुपाद ने क्रिएट किए न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर विदेशों में जाकर के, है ना। लेकिन ये जो स्थान है जहाँ हम रह रहे हैं ये तो इतना पुण्य भूमि है, और हम लोग यहाँ रह के अगर अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण बात हो जाएगी, है ना। तो भारतवर्ष आगे बता रहे हैं, वास्तव में महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक ठंडक होती थी, ना ही अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान श्री रामचंद्र अथवा महाराज युधिष्ठिर के काल में तीनों प्रकार की कष्टदायक अवस्था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, शरीर तथा मन द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट और प्राकृतिक विपत्तियां थी नहीं। ये तीनों कष्ट ही नहीं थे भगवान राम के काल में, भगवान और ये रामचंद्र जी के जीवन काल में और युधिष्ठिर महाराज के शासन में ये था ही नहीं पूरी पृथ्वी पे। सोचिए आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट ही नहीं था। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिम रूप से विशुद्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इतनी भौतिक हलचलें हो रही है ना, उसके बावजूद भी ये जो देश है भारत, इसका संस्कृति ऐसा है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य और मोक्ष या भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने हेतु मनुष्य को पूर्व जन्म में अनेक पुण्य कर्म करने होते हैं। भारत भूमि में ऐसे जन्म नहीं मिलता है। मनुष्य को पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके भारत भूमि में जन्म मिलता है। छत्तीसगढ़ में जन्म ऐसे नहीं मिलेगा। जितने भी छत्तीसगढ़ में लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग ऐसे इतने पुण्य करके आप लोग आए हो, यहाँ पे जन्म लिए हैं, अब आपको अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इन करके, है ना।
अनेक जन्मों के बाद मिलता है। इस श्लोक का ललित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है ना। वैदिक संस्कृति ज्ञान से परिपूर्ण है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान और सांस्कृतिक पद का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज के समय में भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहाँ मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। गोपाल जी कह रहे कि हम पूरे संसार का भ्रमण कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को बहुत सारे ऐसे देश है जो मेरी दृष्टि में आए हैं जहाँ पे सारी भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने की कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो पूर्ण सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगिक सुविधाएं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है। अप्रूपा जी बोले कि कहीं पे भौतिक सुविधाएं बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने कोई स्थान नहीं, कोई चांस नहीं है। और कहीं पे ऐसे कि कहीं पे भौतिक सुविधाएं की कमी है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत चांस है। तो प्रभुपाद जी बोले कि अंधा जो है वो चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। तो अंध पंगु न्याय बोलते हैं इसको, अंध पंगु न्याय। तो अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला लेते हैं, और किंतु अलग अलग वे देखने या चलने के काम ठीक से नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोले कि अंधा व्यक्ति तो चल नहीं सकता, चल सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता, देख सकता है। तो अगर अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठा ले हैं, तो लंगड़ा व्यक्ति उसको रास्ता दिखाएगा, अंधा चल के चला जाएगा, दोनों को मंजिल मिल जाएगी। इसी तरह से अमेरिका क्या है, अमेरिका या विश्व के दूसरे देश है वो भौतिक सुविधाओं से युक्त है, यानी कि वो चल सकते हैं लेकिन अंधे हैं। लेकिन भारत क्या है, भारत का दृष्टि है लेकिन वो लंगड़ा है, उसके पास सिर्फ सुविधाएं नहीं है। तो अगर दोनों मिलके चले, अमेरिका और भारत या पूरा विश्व में, है ना, तो फिर क्या होगा, दोनों भौतिक सुविधाएं इनके पास है, वो भौतिक सुविधाओं को प्रचार कार्य में लगा के और भारत की संस्कृति से पूरा विश्व को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने किया, पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति है उसको फैला दिया, भौतिक सुविधाओं का प्रयोग किया। विदेशों के पास लक्ष्मी था, उसे कृष्ण के मंदिर बनवा दिए बड़े बड़े पूरे विदेशों में, है ना। तो इसी प्रकार ये मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन और भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने हेतु प्राप्त हुई है ना। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से पर्याप्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक दोनों उन्नति करने का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावना में आंदोलन बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आपको भौतिक उन्नति करनी है तब भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भौतिक सुविधाएं, फैसिलिटी मिलेगा, आइए आप फ्री में खाने को मिलेगा आपको, भौतिक सुविधाएं, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, है ना। गोपाल जी कहते हैं कि हम सबको रख सकते हैं, कोई काम करने की आवश्यकता, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आइए और आपको 3 टाइम प्रसाद मिलेगा, भरपूर ताजा एकदम। बस आप भगवान की सेवा कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, जीवन को आध्यात्मिक उन्नति में लगाइए, सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी आपको कृष्ण के द्वारा। कितने लोग रेडी हैं, है ना। लोग रेडी नहीं हो पाएंगे, है ना। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ और खुदा। जब सभी 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि यह शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं।
क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं और मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो अपने सुख सुविधा का लाभ कौन उठाता है? रूपा जी कह रहे हैं जो प्रातः काल उठे, मंगल आरती नहा धोले, सरोवर में जाकर के और उसके मंगल आरती करे, फिर हरे कृष्ण का उच्चारण करे, कीर्तन करे और फिर प्रसाद खाए, तो वास्तव में नौ के 9 द्वार जो है स्वच्छ रहेंगे, है ना, और फिर वो लाभ उठाएगा। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति का क्रम से लागू कर रहे हैं। इस पद्धति को जो इसका लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारत विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंतर्गत भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति और पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे निवासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति और भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। वह जी विजन देते हैं ना, पाश्चात्य देशों में तो क्या है, भौतिक उन्नति है और भारत में क्या आध्यात्मिक निधि है। निधि मतलब धन, तो दोनों को जुड़ जाना चाहिए आपस में, तब सारी मानवता को जो है क्या हो जाएगा, मानव समाज की उन्नति होगी, एक साथ पूरे मानव समाज की उन्नति होगी। अगर विदेश की सारी फैसिलिटी और भारत की सारी आध्यात्मिक उन्नति आपस में मिल जाए तो पूरे विश्व में भारत मतलब जीव जो है वो क्या करेंगे, प्रगति करेंगे, मानव समाज में उन्नति होगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ बता रहे जा रहे हैं ना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अब वो जो नगर था चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था। चारों ओर क्या थी, नगर में चारों ओर दीवारें थी और उद्यान था उसमें, नगरों में। उसके भीतर मीनारे, नहरे, खिड़कियां और झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी और लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। ये नगर की बात करें, जिस नगर में वो पुरंजन गया, राजा पुरंजन, वहां पे जो घर था, वहां के घर सोने के बने हुए थे, सोने, चांदी और लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। अब इसको प्रभुपाद शॉर्ट तात्पर्य लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर है ना खत्म करेंगे यहाँ पर। तो शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। तो दीवार की तुलना किससे की गई है, त्वचा से। त्वचा जो है वो क्या है, दीवार है। तो बता रहे ना कि नगर चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था, तो दीवारें क्या है, त्वचा। और शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य है। शरीर में इतने सारे रोम है ना, जो ये इसकी तुलना किससे की गई है, उद्यानों से की गई है। उद्यानों से घिरा हुआ था, समझ गए। नगर, इस शरीर एक नगर के समान है, तो इसको समझ लीजिए कि नगर कैसे है ये। तो नगर कैसा है, इसमें क्या है, इसमें चारों दीवार है, चारों तरफ इस त्वचा रूपी दीवार और रोम रूपी उद्यान है ना। और नाक और मस्तक जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान है। इधर नाक है और मस्तक है, ये क्या है, ये मीनार, ऊंची ऊंची मीनारें हैं, मीनारों के समान है ये, समझ गए। और शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां तथा गड्ढे खाइयों या नहरों के तुल्य है। शरीर में झुर्रियां पड़ रही है ना, गड्ढे है शरीर, ये सब खाइयों और नहरों के तुल्य है। आंखें झरोखे हैं। झरोखे को क्या बोलते हैं, झरोखे, आंखें जो है झरोखों के समान है ना। और पलके जो है सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। पलक जो है वो क्या है, दरवाजों के समान है। 3 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी और लोहा, ये प्रकृति के 3 गुणों का सूचक है।
प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से? सोना, चांदी और लोहा। सोना मतलब सतोगुण, चांदी मतलब रजोगुण और तमोगुण मतलब लोहा। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का और लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों से युक्त एक थैला कहा जा सकता है। थैला, 3 धातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये 3 धातुएं हैं कफ, वात और पित्त। कफ, पित्त और वायु। कफ, पित्त और वायु का थैला है ये शरीर का। कफ, पित्त और वायु का क्या है? थैला है ये, है ना। यस्याद बुद्धि कुनपेत धातु के, श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि अनुसार जो व्यक्ति कफ, पित्त और वात के इस थैले को आत्मा मानता है वह गाय और गधे के तुल्य है। भागवत में बोला गया कि जो व्यक्ति इस कफ, वात और पित्त का जो थैला है इसको आत्मा मान लेता है, यही आत्मा है, ऐसा तो वो गधा या गाय के समान है, गाय और गधे के तुल्य है। तो इस प्रकार से इस नगर के विवरण जो है वो बताए गए। नगर, ये नगर किस प्रकार का है ना। तो यहीं पर हम विराम करेंगे। आगे इस नगर के बारे में और डिटेल जो है वो कल चर्चा करेंगे। नगर की, जिस नगर में पुरंजन गया है, नौ द्वार का नगर है ना। उस ये मनुष्य शरीर उस रूपी नगर की तुलना चल रही है ना। तो उसका विवरण जो है वो बाकी कल करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहीं पर विराम करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी कोई प्रश्न है क्या? हाथ उठाएगा देखिएगा। हाँ बोलिए। इसकी आप पहले ऑफलाइन ले लेते हैं फिर। हाँ बताइए। इसकी हम लोग जैसे आत्मा से देख रहे हैं, लेकिन पुरंजन जो अपने शरीर से देख रहा था तो उसको रहने के लिए जगह, जैसे यहाँ इस मेरा घर है इस करके वो हो रहे थे ना, तो उसको तो मिलना चाहिए जगह, लेकिन उसको आत्मा से पुरंजन जो है वो उसकी तुलना जीव से की गई है। जीव मतलब आत्मा। तो जैसे पुरंजन पूरी सृष्टि में घूम रहा था और उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी उसकी, लेकिन उसको कहीं हमेशा निराशा मिल रही थी, वैसे जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में और असंख्य ग्रहों में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है ना। लेकिन जब भ्रमण करते करते उसको एक नगर दिखता है हिमालय के दक्षिण में जो भारतवर्ष नाम का, और वहां पे उसको वो नगर दिखता है और उसको बहुत फैसिलिटी है उस नगर में। तो वो नगर की तुलना मनुष्य शरीर से कर रहे हैं वास्तव में। और वो भी मनुष्य, कौन सा मनुष्य शरीर? जो कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है। समझ गए आप? छत्तीसगढ़ में। हाँ हाँ, तो उसकी तुलना कर रहे हैं। रायपुर में। ठीक है, तो किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का ऑनलाइन? हरी बोल। एक बार ऑनलाइन कोई प्रश्न है? नहीं है ना। ओके, थैंक यू सो मच सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि, हरे कृष्णा। चलिए बताइए इसमें। तो एंड कर, हाँ end कर दीजिए। इस पर रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अरे है ना। कर दीजिए, end कर दीजिए।